नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम पांडे और आज हम बात करेंगे कृष्ण जी की लीला। एक ऐसी थी जिसमें उन्होंने कालिया नाग को श्राप देते हुए कहा था कि अगर तुमने पीछे मुड़कर देखा तुम एक पत्थर के बन जाओगे। ये बात है आज के 5500 वर्ष पहले, यानी कि 5500 वर्ष पहले। उस समय जब कृष्ण जी पृथ्वी पर यानी कि वृंदावन में रहते थे तो उस समय उन्होंने एक लीला रची थी। उस लीला में उन्होंने अपने दोस्तों साथ यानी सखा के साथ गेंद खेल रहे थे। गेंद खेलते समय उन्होंने जानबूझकर यमुना में गेंद फेंक दी। गेंद फेंकने के पश्चात वो देखने लगे सब लोग कि गेंद कहाँ पर गई। इतनी देर में ही सुदामा जी कहने लगे कृष्ण से कि कृष्ण मुझे मेरी बॉल ला कर दो, मुझे मेरी गेंद चाहिए। तब कृष्ण जी ने तो जानबूझकर मारी थी गेंद, क्योंकि उसमें कालिया नाग रहते थे। कालिया नाग के रहने का कारण यही था कि उस जगह पर गरुण देव यानी कि विष्णु भगवान जी के वाहन वहाँ पर नहीं आते थे और गरुण देव जी हर नाग को खा जाते थे जहाँ भी किसी नाग को देखते थे। इसीलिए वो वहाँ पर रहने लगे यमुना में, क्योंकि वहाँ पर श्राप मिला था गरुण देव जी को। तो वहाँ पर रहते समय उन्होंने सब वृंदावन वासियों को परेशान करके रखा हुआ था। अपने जहर से यमुना के पानी को खराब करके रखा था। अगर कोई भी पशु यमुना के पानी को पीता था तो उसकी मृत्यु हो जाती थी। और तो और बहुत सारी हानियाँ पहुँचाता था वृंदावन वासियों को कालिया नाग। तो ये तो कृष्ण जी की लीला थी, इसीलिए उन्होंने जानबूझकर वहाँ पर अभी भी एक वृक्ष विराजमान है जिस पर से चढ़कर कृष्ण जी ने यमुना में छलांग लगाई। यमुना में छलांग लगाने के पश्चात गेंद ढूंढने लगे। सब लोग कन्हैया कन्हैया कहकर पुकारने लगे, क्योंकि सब लोगों को पता था कि अंदर कालिया नाग है। यशोदा माता लल्ला लल्ला कहकर पुकारने लगी, लेकिन 3 दिन और 3 रात तक ये युद्ध चलता रहा। उसके पश्चात उसके बीच कृष्ण जी जब नीचे पहुँचे तो वहाँ पर कालिया नाग की 4 पत्नियाँ देखकर कृष्ण जी को नमन करने लगी, क्योंकि वो पहचान चुकी थी कि ये भगवान है, साक्षात भगवान हम लोगों के पास आए हैं। लेकिन कालिया नाग उस समय सोए हुए थे। जब वो जागे तब उन्होंने देखा तो वो कहने लगे, नन्हा सा बच्चा ये कहाँ से आ गया, भगवान कहाँ से। तब उन दोनों की आपस में युद्ध हुई, भगवान कृष्ण जी की और कालिया नाग की। ये युद्ध 3 दिन 3 रात तक चलती रही। इसके पश्चात जब कृष्ण जी ने कालिया नाग को हरा दिया, हराने के पश्चात उन्होंने उसको मृत्यु दंड देने लगे। तब कालिया नाग की 4 पत्नियां हाथ जोड़कर खड़ी हो गई कृष्ण जी के सामने, कहने लगी कि क्षमा कर दीजिए, नहीं तो हमारा वजूद खत्म हो जाएगा। कालिया नाग को अगर आपने कुछ कर दिया तो हम चारों कहाँ जाएंगे, हम लोग का वजूद मिट्टी में मिल जाएगा, हमें तो कोई पहचानेगा नहीं। उस समय भगवान कृष्ण जी ने उनकी जान बख्श कर कहा कि तुम इस यमुना को और वृंदावन को छोड़कर दूर चले जाओ और पीछे मुड़कर पलट कर मत देखना, नहीं तो तुम एक पत्थर के बन जाओगे। ये सुनने के बाद कालिया नाग कहने लगे, अगर मैं यहाँ से चला गया मुझे गरुण देव खा जाएंगे, इसीलिए मैंने वृंदावन के यमुना नदी के पास ही अपना ठिकाना बना कर रखा था। यह सुनने के बाद कृष्ण जी कालिया नाग के फंड के ऊपर बैठ गए और कोई उन्होंने अपना छोटा सा चिन्ह बना दिया, जिसे देखने के बाद कहा कि अगर तुम्हें गरुण देव देखेंगे भी तो तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, अब तुम यहाँ से जा सकते हो, चले जाओ, लेकिन पीछे पलट कर मत देखना, नहीं तो तुम पत्थर के बन जाओगे। यह सुनने के बाद कालिया नाग वहाँ से चल पड़ते हैं। लगभग 5 किलोमीटर दूरी पर आकर वो जयंती में पहुँचते हैं। जयंती में पहुँचने के पश्चात वो पीछे की तरफ पलट कर देखते हैं। यहीं पर वो गलती कर जाते हैं। पीछे की तरफ जैसे वृंदावन की तरफ पलट कर देखते हैं वहीं पत्थर के बन जाते हैं। इसीलिए आज भी विराजमान है कालिया नाग उस जयंती में पत्थर के रूप में। कहा जाता है अगर कली का अवतार लेकर जब भगवान विष्णु दोबारा धरती पर आएंगे तब वो इनको अपने स्पर्श करवा कर दोबारा नाग के रूप में करेंगे, तब तक ये पत्थर के रूप में ही रहेंगे। और ये भी कहा गया है कि एक बार औरंगजेब के शासन में, जब हिंदुस्तान पर औरंगजेब का शासन था, तब उस समय उन्होंने इस पर छेनी हथौड़ों से वार किया था, जिसके पश्चात इसमें से रक्त बहने लगा था। रक्त बहने के कारण उन लोगों ने छोड़ दिया, वहीं पर इस कार्य को छोड़ दिया। और कहा जाता है कि कम से कम 5 किलोमीटर दूर पर इनकी पूंछ अभी भी वृंदावन में आती है। इतने लंबे थे कालिया नाग, अभी भी उनकी पूंछ नीचे से वृंदावन तक पहुंचती है। आपको ये जानकारी जानकर कैसी लगी, और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण लिखना मत भूलना।